नमस्कार दोस्तों। आज मैं 505 के इकाई 11 जो एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका शॉर्ट आंसर, दो शॉर्ट आंसर लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैं आया था। देखिए, एक दूसरा यह है और ये पहला है। मैं दोनों पर एक एक करके विस्तृत चर्चा करूँगा। आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, जो प्रश्न है, आकलित परिणामों के अभिलेखन एवं रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकता है? यह विद्यार्थी एवं उनके माता पिता की कैसे सहायता करता है? यहाँ पर दो प्रश्न छिपा हुआ है। पहला प्रश्न है, आकलित परिणामों के अभिलेखन और रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकता है? अभिलेखन और रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकता है, ये प्रश्न है। दूसरा है, यह विद्यार्थियों को और उसके माता पिता को कैसे सहायता करता है? तो हम लोग सबसे पहले अभिलेखन और रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसके बाद क्या आवश्यकता है, यह हम लोग बात करेंगे, और क्यों ज़रूरी है और क्या सहायता करता है। सबसे पहले हम लोग अभिलेखन समझेंगे। मैं क्या लिखा हूँ कि बच्चों के शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में अधिगम, प्रदर्शन एवं प्रगति के प्रमाणों के व्यवस्थित प्रलेखन की प्रक्रिया अभिलेखन कहलाती है। दोस्तों, मैं यदि कहूँ अभिलेखन को शॉर्ट शब्दों में, हम लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। क्या करते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक मतलब उसका किताब वाला मूल्यांकन, और सशैक्षिक क्रियाओं में क्या क्या आ जाती है? लोगों में वह सहभागिता कैसा करता है, अनुशासन कैसा रहता है, एक दूसरे से मदद कैसे करता है, जो क्रियाकलाप विद्यालय में आयोजित की जाती है उसमें वह किस तरह से भाग लेता है, नेतृत्व क्षमता कैसा है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सहशैक्षिक कहते हैं। तो दोनों का हम लोग आकलन करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में दोनों का आकलन करते हैं। इनका आकलन और प्रगति को हम लोग व्यवस्थित तरीके से प्रलेखन करते हैं। मतलब एक रजिस्टर में हम लोग लिखते हैं, जो सीसी रजिस्टर होता है, मूल्यांकन रजिस्टर होता है, उसमें हम लोग लिखते हैं। इसी लिखने की प्रक्रिया को अभिलेखन कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो हम लोग जांच परीक्षा लेते हैं या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उसका प्रदर्शन, अधिगम प्रदर्शन, यानी वह कैसा अधिगम में प्रदर्शित किया, कितना सीखा, प्रगति कितना हुआ, इन सभी को व्यवस्थित करके एक रजिस्टर में, यानी मूल्यांकन रजिस्टर में, मूल्यांकन पंजी में हम लोग लिखते हैं। इसी को लिखने की प्रक्रिया को अभिलेखन कहते हैं। यदि आप दूसरे ढंग से भी लिखेंगे तो ये होगा कि बच्चों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का अधिगम, प्रदर्शन और प्रगति के बारे में पता चलता है। इन सभी को हम लोग सीसी या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पंजी में लिखते हैं। इस प्रक्रिया को प्रलेखन, इस प्रक्रिया को अभिलेखन कहते हैं। अब समझ में आया होगा। दूसरा चीज है रिपोर्टिंग। आप लोग रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक परीक्षा के बाद या सतत व्यापक मूल्यांकन के बाद बच्चों के माता पिता और बच्चों को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है।
उसमें क्या होता है कि एक विद्यार्थी समझ और कौशल अर्जन के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर किस प्रकार प्रगति कर रहा है। जैसे मान लीजिए अभी बच्चा कोई एक अंक की संख्या जान रहा था, उसको 2 अंक की संख्या बताना है, उच्च स्तर। ये निम्न स्तर हुआ, ये उच्च स्तर। तो इस ओर किस तरह से प्रगति कर रहा है, तुरंत जान गया, धीरे धीरे जान रहा है, नहीं कर पा रहा है, इन सब चीज को किस तरह प्रगति कर रहा है, किस तरह से सीखता है, इसको आकलन का पृष्ठपोषण को बांटना, यानी जो ये हम लोग किस तरह से प्रगति कर रहा है, इसका हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। और इस रिपोर्ट कार्ड को प्रदर्शित के लिए आकलन का पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक के लिए बांटते हैं और संप्रेषण करते हैं। इसी को रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्ट सीधा भाषा में रिपोर्ट कार्ड को बच्चों और उसके माता पिता को देना रिपोर्टिंग कहलाता है। अब आया कि रिपोर्टिंग से उसके माता पिता और बच्चों को क्या सहायता मिलता है। सबसे पहला जो है कि विद्यालय के कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करना है। ये रिपोर्टिंग स्पष्ट करता है। विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उन सभी कार्यक्रमों का क्या उद्देश्य है, विद्यालय में हम उसको क्यों करवाते हैं, क्या उद्देश्य है और क्यों करवाते हैं, इसके लिए हम लोग अभिलेखन और रिपोर्टिंग दोनों करते हैं। दूसरा है प्रगति के निष्कर्ष में सहायता। जब हम लोग प्रगति कार्ड या रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं या अभिलेखन करते हैं, तो वहाँ पर एक बच्चा किस स्तर से प्रगति कर रहा है। मान लीजिए ये 15/6/18 को अक्षर पहचान रहा था, 15/7/18 को अक्षर से ये 2 अक्षर वाले शब्द पहचान पा रहा या नहीं। 15/8/18 को मात्रा को पहचान पा रहा या नहीं। यानी प्रगति के निष्कर्ष किस तरह से प्रगति, या तो फिर अक्षर का अक्षर में ही रह गया, यहाँ पर भी अक्षर में रह गया, स्तर कहाँ तक बढ़ा, प्रगति क्या, किस तरह से प्रगति कर रहा है, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए हमें अभिलेखन और रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता, ये कैसे प्रोत्साहित करता है कि एक बच्चा है, उसने जब हम उसकी प्रगति की जांच किए तो उसने 50% अपने स्तर क्षमता को पाया। दूसरे बार जब हमने इसको किया तो ये 60% कर पाया। तीसरे बार में 75%। तो बच्चा यहाँ जब देखता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो उसको मन में अच्छा लगता है और यह सोचता है कि अब इससे और बेटर करेंगे, और बेटर करेंगे, और अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे। यह बच्चों में प्रोत्साहन की भावना होता है और बच्चे अपने को ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने को मजबूत समझते हैं, अपने को पुरस्कार से कम नहीं समझते। जो मार्क्स मिलता है वह बच्चे अपने पुरस्कार से कम नहीं समझते, सोचते एक तरह का मुझे प्राइज मिला है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास में अधिक बढ़ावा। हम लोग बहुत सारे क्रियाकलाप और गतिविधियां बच्चों से करवाते हैं।
यह जो क्रियाकलाप और गतिविधियां होता है, इससे सामाजिक विकास में बढ़ावा मिलता है। उसके अंदर जो झिझक होती है यह समाप्त होता है, सामाजिक व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होता है। पर्यावरण अध्ययन का एक यह भी है कि बच्चों को सामाजिक बनाना। तो यहाँ पर बच्चे किस तरह से इन क्रियाकलापों में भाग ले रहा था, गतिविधियों में किस तरह से भाग ले रहा था, क्या उन्होंने प्रगति किया, क्या ये जिस ढंग से होना चाहिए उस तरह से प्रगति कर रहा या नहीं, इसके लिए हमें और क्या करना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें अभिलेखन और रिपोर्टिंग से मिलता है। क्षमता और कमजोरी, जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो यहाँ पर उसका क्या क्षमता और कमजोरी यह भी पता चलता है। मान लीजिए किसी बच्चों ने हिंदी में ए प्लस ला रहा था, लेकिन गणित में सी डी सी ई, तो हम लोग क्या देखें कि हिंदी में यह लड़का अच्छा है, हिंदी इसके लिए अच्छा है, हिंदी का समझ, हिंदी का ज्ञान बहुत सुंदर है, लेकिन गणित में वह नहीं कर पा रहा है। इसका कमजोरी यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड से हमें बताता है, और इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर हम लोग भविष्य में योजना तैयार करते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए जो इसकी कमजोरी दूर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर अभिलेखन और रिपोर्टिंग था। अभिलेखन मतलब जो हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, इसे मूल्यांकन पंजी में लिखना, अंकित करना अभिलेखन कहलाता है। और रिपोर्ट कार्ड उसी अभिलेख पंजी के अनुसार, ये मूल्यांकन पंजी के अनुसार हम लोग रिपोर्ट कार्ड बना करके छात्र और उनके माता पिता को देते हैं, इसे रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग करने से बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों के प्रगति में क्या विकास हुआ, ये सब जानने में मदद करता है। बच्चों में प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे सामाजिकता की ओर बढ़ते हैं, बच्चों की कमजोरी और क्षमता का पता चलता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न है। इसका यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर चले जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन वर्मा 123। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि प्रभावशाली एवं सूचनात्मक रिपोर्टिंग के नियम बताएं। हम लोग अभी रिपोर्ट के बारे में पढ़े। यहाँ पर प्रभावशाली रिपोर्टिंग किस तरह होगा और सूचनात्मक रिपोर्टिंग कैसे होगा, इसका क्या नियम है, इस बारे में हमको लिखना है। तो इसका क्या नियम है? पहला नियम है वैध, स्पष्ट एवं न्यायसंगत होनी चाहिए। जो रिपोर्टिंग होगा यह वैध होना चाहिए। वैध मतलब मान्यता प्राप्त, जिसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने रिपोर्टिंग करने के लिए वैध माना है, उस अनुसार से होना चाहिए। स्पष्ट, एकदम क्लियर कट, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि इसको देख करके निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ये जो है हिंदी में बहुत तेज है और गणित में बहुत कमज़ोर है। तो इस तरह का स्पष्ट होना चाहिए। न्याय संगत, भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी एक बच्चा को अधिक नहीं मानना, सभी के साथ एक जैसा रिपोर्टिंग करना, चाहे वह लड़का हो लड़की हो, चाहे वह किसी जाति और धर्म का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन सबके साथ एक जैसा व्यवहार रिपोर्टिंग में करना चाहिए।
दूसरा है बच्चों की शक्तियों और कमियों को दिखाने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में किस तरह का प्रगति कर रहा है और किस में प्रगति से गिर रहा है, उसका स्तर कम होते जा रहा है, और किस में अप हो रहा है, ये दिखाने वाला होना चाहिए। यह बाल केंद्रित होना चाहिए, जैसे बच्चे अधिगम क्रियाओं को चुनने, देखने, अपनी उपलब्धियों तथा प्रगति पर सोचने में भाग लें। बाल केंद्रित यानी बच्चों के द्वारा ये सभी चीजें होना चाहिए। बच्चों के अधिगम को बल प्रदान करे तथा उनकी प्रेरणा तथा अधिगम के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाए। बच्चों के अधिगम को, अधिगम मतलब सीखने सिखाने में उसे बल प्रदान हो, उसको मजबूत हो, मन लगे पढ़ने में, ऐसा होना चाहिए। प्रबंधन योग्य हो मतलब जिसको हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं समय के अनुसार, अवधि के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। मान लीजिए आपने एक रिपोर्टिंग कर रहा है, आज मार्च में जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा कोई बच्चा का मूल्यांकन किया और इसका रिपोर्टिंग आप मार्च 18 में आपने मूल्यांकन किया और मार्च 2019 में इस रिपोर्ट कार्ड को बच्चों के माता पिता को देंगे या अपने शिक्षक को देंगे, तो इससे उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो कमजोरी को नहीं पहचान पाया और नहीं उसके अनुसार वह अलग शिक्षण विधि को बना पाया। व्यक्ति की उपलब्धियों तथा प्रगति को पहचाने, ऐसा होना चाहिए रिपोर्टिंग जिससे व्यक्ति का उपलब्धि क्या है और प्रगति क्या है यह पता चले। सृजनात्मक प्रतिपुष्टि देने वाला होना चाहिए जिससे बच्चे क्रिएटिव बने, ऐसा रिपोर्टिंग होना चाहिए। मूल्यों आवृत्तियों पर जोर देने वाला हो। मूल्यों आवृत्तियों क्या है कि आदत वगैरह। ज्ञान, समझ और कौशल का परिणाम से भिन्न होते हैं। बच्चों में किताबी ज्ञान क्या है, किताब को समझ लिए, ये अलग चीज़ है, और मूल्य और आवृत्ति अलग चीज़ है। मान लीजिए कोई बच्चा ने सीख लिया कि ये आसपास गंदा रहने से बीमारी होता है, इसको जान गया, इसका ज्ञान हो गया, इसको समझ लिया, ये इसको समझ में आ गया एक बच्चा को, लेकिन वह अपने व्यवहार में इस गंदा से सफाई की ओर नहीं बदला, गंदा की गंदा ही रहा, यानी उसका मूल्य आवृत्ति वही रह गया। तो ये इस तरह का रिपोर्टिंग नहीं हो। अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं मूल्य आवृत्ति, इसलिए इसका रिपोर्टिंग भली भांति होनी चाहिए। सार्थक तथा उपयोगी सूचनाएं प्रतिपुष्टि दे ताकि भविष्य के लिए अधिगम विकास की योजना बनाई जा सके। बच्चों की उपलब्धियों प्रगति की रिपोर्ट अधिगम के एक मानक परिणाम के साथ या बच्चे के पूर्व वर्तमान अधिगम उपलब्धि के साथ तुलना की जा सके। हम लोग एक निश्चित अवधि के बाद रिपोर्टिंग करते रहना चाहिए ताकि वह इस कालखंड के दौरान, मान लीजिए प्रत्येक 3 महीना या प्रत्येक 2 महीना या प्रत्येक 1 महीना के बाद एक बच्चा कितना प्रगति किया, यह उसके माता पिता और उसके शिक्षक समझ सके, जान सके। ऐसा प्रभावशाली और सूचनात्मक रिपोर्टिंग होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।